आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के जीवनों में जोड़ी है। हम सब आनंदित हैं आज शाम में प्रभु के साथ संगति करने के लिए। सो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप अपने जीवन में सोचते हो कि आपका दुख सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा आपका दुख है। वैसे भी हर कोई व्यक्ति यही सोचता है कि उसके जीवन में जो समस्या, जो दुख है, वो सबसे बड़ा है। परंतु हो सकता है आपका दुख वास्तव में बड़ा हो। हम उसे नहीं समझ सकते, लेकिन आप उसे भली भांति समझते हैं। और हो सकता है आपका दुख बहुत बड़ा हो और आप सोच रहे हो कि जीवन भर आपको इसी दुख में रहना पड़ेगा, या फिर ऐसे ही दुखों से होकर गुजरना पड़ेगा। इस बड़े दुख को आपको जीवन भर सहना पड़ेगा। परंतु मेरे दोस्तों, आज मेरे पास आपके लिए एक खुशखबरी है और मैं बताना चाहूंगा कि आपका जीवन इस दुख में नहीं गुजरेगा। परमेश्वर आपके दुखों को समाप्त करेगा। दोस्तों, आप भी नौमी की तरह सोच रहे हैं। आप जानते हैं नौमी रूत की सास, और नौमी के जीवन में ऐसा हुआ कि उसका पति भी मर गया, उसके दोनों बेटे मर गए और उसका कोई भी नहीं बचा। और वो पराये देश में है, उसका कोई जानने वाला भी वहां पर नहीं है, कोई रिश्तेदार वहां पर नहीं है। दो बहुएं हैं, वो उन्हें सलाह दे रही कि तुम अपने अपने घरों को चले जाओ। तब वो अपने बहुओं से कुछ इस प्रकार से कहती है। रूत की किताब उसका 1 अध्याय और 13 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है, देखो यहोवा का हाथ मेरे विरोध उठा है। आमीन। दोस्तों, यहां पर नौमी कहती है कि तुम्हारे दुख से कई बढ़कर मेरा दुख है। मेरा तो पति भी मर गया, मेरे तो दोनों बेटे मर गए, इसलिए मेरा दुख सबसे बड़ा है। हाँ, वास्तव में उसका दुख सबसे बड़ा है। हम जानते हैं उसका दुख सबसे बड़ा है। और हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसा ही कोई दुख हो, परंतु क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने उसे उस दुख में नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने उसे ऐसे ही उस दुख में जीवन भर नहीं छोड़ा, बल्कि आने वाले दिनों में परमेश्वर ने उसके दुख को आनंद में बदल दिया। उसके दुखों का परमेश्वर ने अंत कर दिया। दोस्तों, इसी प्रकार से आज सामने मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, हो सकता है आपका दुख वास्तव में बड़ा हो, परंतु आप इसी गम में न रह जाएं कि मेरा दुख तो सबसे बड़ा है। इन्हीं बातों को सोचते सोचते आप चिंतित परेशान न हो जाएं, बल्कि आपको चाहिए कि आप परमेश्वर के ऊपर आशा लगा के रखें, आशा लगा के रखें, उस पर भरोसा रखें कि वो आपके दुखों का अंत करेगा। इसीलिए तो परमेश्वर का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 20 पद में कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को यही बता रहे हैं कि तुम्हें दुख तो होगा, तुम्हें शोक तो होगा, परंतु फिर तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा, क्योंकि मैं फिर मुर्दों में से जी उठूंगा। तब तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। उसी प्रकार से मेरे दोस्तों, परमेश्वर ने नौमी के शोक को भी आनंद में बदल दिया, नौमी के दुखों को भी आनंद में बदल दिया। और परमेश्वर वही आज भी करने वाला परमेश्वर है। यदि आप उस पर आस लगा के रखेंगे, यदि आप उससे प्रार्थना करते रहेंगे, यदि आप उस पर भरोसा रखेंगे, तो वो आपके दुखों को भी, जो आपको बहुत बड़ा नजर आता है, उस दुख को भी परमेश्वर आनंद में बदल देगा और आपके दुखों का परमेश्वर अंत करेगा। बस आपको इस विश्वास में बने रहना है, आपको प्रभु से प्रार्थना करते रहना है और परमेश्वर निश्चय आपके दुखों का अंत करेगा। आपको जीवन भर इस दुख को नहीं सहना है, आपको जीवन भर इस दुख में नहीं बने रहना है। बस ये एक रात के समान है जो एक दिन गुजर जाएगी और एक नई सुबह आपके जीवन में होगी। इसलिए मेरे दोस्तों, आप निराश न होएं, आप उदास न होएं, प्रभु से प्रार्थना करें, वो आपको दुख से छुटकारा देंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह की। मेरा नाम केतन, मैं लुधियाना पंजाब से बिलोंग करता हूँ। मेरी सबसे बड़ी गवाही ये है कि कुछ दिन पहले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरी किडनी में स्टोन होने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा दर्द में था।
तो मैंने ब्रदर पीके जी को व्हाट्सएप पे प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड की कि मेरे लिए प्रेयर करें। तो उन्होंने मेरे लिए प्रे की, उनकी पूरी टीम ने मेरे लिए प्रे की। तो उस प्रेयर को मैंने रिसीव किया अपने लिए, और उसके अगले दिन बाद ही मेरे किडनी से स्टोन बिल्कुल बाहर हो चुका था, और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पूरी तरह से ठीक हूँ अब मैं। और इसके लिए मैं ब्रदर पीके, सिस्टर अमृता जी और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ, और धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर जी का, जिन्होंने मुझे चंगा किया। जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करते हैं सुंदर सी गवाही के लिए कि सच में हमारा परमेश्वर जीवित है और वो प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। जैसे कि हमने इस गवाही में देखा, सच में हमारा प्रभु महान है। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर एक मन होकर यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित और सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह, हमारे जिंदा खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं यीशु, आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते हैं प्रभु, आज की सुंदर शाम में मेरे प्रभु जो आपने हमारे जीवन में जोड़ी है, ये समय आपने हमें दिया है कि हम संगति करें, ये समय आपने दिया है कि हम आपसे बातचीत करें। लॉर्ड थैंक यू फादर फॉर दिस टाइम, लॉर्ड जीसस, फॉर दिस इवनिंग लॉर्ड फादर, वी प्रेज यू, वी लिफ्ट अप योर नेम एंड वी ऑल आर हैप्पी टुडे लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु कि हम सब आज आनंदित हैं आज की सुंदर शाम में मेरे प्रभु, क्योंकि हम पिता आपके साथ में संगति करने जा रहे खुदा। धन्यवाद करते, तेरा वचन कहता है जहाँ एक या दो मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं उनके मध्य में हूँ। हाँ परमेश्वर, आप हमारे बीच में मौजूद हैं, आप हमारे साथ हैं। आज जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है यीशु, आप उनके साथ में हैं यीशु मसीह, आप इन भाई बहनों के संग में हैं, आप इनके परिवार के संग में हैं। जब ये एकांत में, आप इन एकांत में इनके संग में हैं। जब ये परिवार के साथ है तो परिवार के साथ में आप हैं मेरे पिता। धन्यवाद करते एक एक जन को जो इस समय प्रार्थना सुन रहे, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, हर एक को आप ब्लेस करें परमेश्वर, हर एक को अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए लॉर्ड। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते, तेरा वचन कहता है प्यारे परमेश्वर पिता, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लॉर्ड आज की शाम में हम सब आपसे मांगने को आए हैं खुदा, आप पे आशा लगाए हुए आए हैं, क्योंकि जिसकी आशा आप पर है प्रभु, उसकी आशा कभी भी टूटती नहीं और वो कभी लज्जित नहीं होता परमेश्वर पिता, क्योंकि जो तेरे प्रेमी लोग हैं पिता, उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह जो उगता हुआ सूर्य है पिता, उसके समान उनका जीवन तेजोमय होता है परमेश्वर। लॉर्ड थैंक यू फादर इस सुंदर समय के लिए। आज की शाम में धन्यवादी है प्रभु कि आपने दिन भर संभाला। यदि हमसे कोई भी गुनाह गलती दिन भर में हुई है पिता जो आपकी नजरों में गलत है यीशु, हम उन बातों को आपके सम्मुख रखते हैं, कहते पिता हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए यीशु, और प्रभु हमें उन गलतियों से फेर दीजिए प्रभु, ताकि हम कभी उन गलतियों को अपने जीवन में ना दोहराएं। थैंक यू लॉर्ड कि आपने हम सबको गुनाहों से माफ किया मेरे प्रभु। धन्यवाद सुंदर वचन के लिए पिता, जिसके द्वारा आपने हमें ढाढ़स दिया प्रभु, जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया और आपने इस बात को बताया कि तुम दुखों में नहीं रह जाओगे। मैं तुम्हारे शोक को, जो तुम्हें शोक है, जो तुम्हें दुख है, उसे आनंद में बदल दूंगा। यस माय लॉर्ड, थैंक यू फादर। आज हम इस वचन पर विश्वास करते यीशु, जो आपका जीवित वचन बोला गया है प्रभु, इस पर भरोसा करते, इस पर आशा रखते खुदा। जिस प्रकार यीशु मसीह नौमी के दुखों को तूने आनंद में बदल दिया परमेश्वर, जब प्रभु उसने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया था प्रभु, वरन प्रभु तूने उसके जीवन में उसे आशीषित किया मेरे खुदावन। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि आप अपने लोगों को कभी भी अनाथ नहीं छोड़ते पिता, कभी भी आप उन्हें प्रभु जी बेसहारा नहीं छोड़ते हैं परमेश्वर। आपने कहा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। यस माय लॉर्ड, आज की शाम में मेरे प्रभु जब भी ऐसी परिस्थिति प्रभु आपके बेटे बेटियों की है, जब सबने इन्हें धोखा दे दिया है प्रभु, इन्हें छोड़ दिया है प्रभु, ये बहुत बड़े दुख में है प्रभु, मानो ऐसा नजर आता है कि इनका दुख बहुत बड़ा है परमेश्वर। और प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि इस बड़े दुख को इनके जीवन में प्रभु आप दूर करें, इनके इस शोक को नृत्य में बदल दें, इस शोक को आनंद में बदल दें परमेश्वर पिता। होने दीजिए परमेश्वर प्रभु, जब इनका कोई सहारा नहीं, इनका देखभाल करने वाला कोई नहीं प्रभु, इनका हम सफर कोई नहीं परमेश्वर, परंतु आप हैं मेरे परमेश्वर जो इनके दुखों को आनंद में बदलेंगे, जो इनके हम सफर है प्रभु, जो इनके उपाय करने वाले हैं प्रभु, जो इन्हें चंगा करने वाले हैं प्रभु। हाँ मेरे खुदा, आप इनके साथ में, आप इनके दुखों को आनंद में बदले। आज प्रभु जो कुछ भी इनके जीवन में दुख का कारण है हम नहीं जानते परमेश्वर, परंतु आप जानते प्रभु क्या इनके जीवन में दुख है प्रभु। यदि प्रभु ये अपने संतान को लेकर दुखी है पिता, अपने जीवन साथी को लेकर दुखी है
है पिता, अपने घर की परिस्थितियों को लेकर दुखी है प्रभु, अपने घर के कलेशों को देखकर, घर में प्रभु जो एडिक्शन है प्रभु जी, जो नशा है प्रभु उसको लेकर प्रभु जी दुखी है पिता, जो कुछ भी आज इनके जीवन का दुख है पिता, उस दुख को आप दूर करें। इस दुख में प्रभु ये हमेशा न रह जाए प्रभु जी, वरन नौमी की तरह परमेश्वर आप उस दुखों से उन्हें आगे बढ़ाएं और उस दुख का अंत करें और आनंद में सब कुछ बदल दे परमेश्वर। थैंक यू फादर, आज जो कुछ भी इनका दुख है आप कहना शुरू करें, यीशु से कहना शुरू करें। पिता आपकी सुन रहे हैं, यीशु से कहे प्रभु आप मुझे इस दुख से बाहर निकालें। हालेलुया, थैंक यू फादर। मैं आपसे मांगती हूँ पिता, जब आपके बेटे खुलकर इस दुख को कह रहे हैं पिता और कह रहे प्रभु हमें बाहर निकाले, इस दुख से बाहर निकाले खुदा, धन्यवाद करते प्रभु कि आपने इन्हें बाहर निकाल दिया। हम इस बात की प्रतीति करते हैं लॉर्ड। थैंक यू फादर। आज प्रभु यदि ये बीमारियों में है, इस बीमारियों से आप इन्हें छुड़ाइए प्रभु। कई सालों से बिस्तरों में है, कई समय से प्रभु हाथ पैर मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, कई समय से पैरालाइज शरीर में हो गया है प्रभु, नाना प्रकार की बीमारियां शरीर में लग गई हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता, इसी समय अपने उस छिदे हुए हाथ को प्रभु जी इन पर रखे मेरे परमेश्वर और इन्हें छू लें और चंगा करें। हम कहते हैं हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की सालों से जो चल रही है बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, हर प्रकार का दर्द नष्ट हो जाए, कोरोना वायरस नष्ट हो जाए, वायरल फीवर नष्ट हो जाए, हर प्रकार के शरीर का रोग नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। तेरे बेटे बेटियां, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग यीशु के नाम से चंगे हो जाए, उनके शरीर बिल्कुल चंगे भले हों पिता यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, आपने चंगा किया पिता। हाँ पिता, छोटे बच्चे जो इस समय पैदा हुए हैं प्रभु, उनके शरीरों में जो कमियां बताई गई हैं यीशु मसीह आप उन्हें ब्लेस करें और वो कमियां दूर करें पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी, जो इस समय प्रभु जी बच्चे वेंटिलेटर में रखे गए हैं, जिन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है प्रभु, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस बताई हैं यीशु, आपसे दुआ है कि उन बच्चों को छूकर चंगा करे परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। हम विनती करते प्यारे खुदावन, जितनी भी बहनें प्रभु यीशु मसीह अपने संतान के लिए और अपने गर्भ में रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए प्रार्थना कर रही है यीशु के नाम से प्रभु, वो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो, उनको आप ब्लेस करें, उनके बच्चों को आप ब्लेस करें प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी। आज शाम में जितने भाई बहनों ने अपने कमेंट के द्वारा रिक्वेस्ट दिया है पिता, आप उनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए पिता। हम प्रार्थना करते हैं जिन भाई बहनों ने प्रभु हर्ष और आनंद के साथ में आपके राज्य में अपने बीज को बोया है यीशु मसीह, आप उन्हें 100 गुना मल्टीप्लाई करके रिटर्न करें प्रभु जी। प्रभु जो अपरंपार आशीषें आपने प्रभु जी अपने लोगों के लिए रखी है वो इन पर उंडेले परमेश्वर, इनके खत्ते, इनकी कमाई पर तेरी बरकत और आशीष हो और ये और इनका परिवार निश्चिंत होकर अपनी कमाई का आनंद ले मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, किसी भी बुरे काम में, किसी भी बुरे बातों में प्रभु इनकी कमाई न लगने पाए पिता, हर एक फिजूल खर्ची से आप इन्हें बचाएं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आज की शाम में जब आपके बेटे बेटियां सोएं तो वो निश्चिंत होकर मीठी और सुकून भरी नींद लेकर सोने पाए पिता। बुरे सपने, बुरे विचार यीशु के नाम से नष्ट हो जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर। प्रभु जो भाई बहन प्रभु आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं यीशु, आप उनकी सहायता करें, वो बहुत अच्छे से अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।